अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सऊदी वली अहद की अहलिया शहजादा सारा बिंत ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नई इनिशिएटिव का किया आगाज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास के मौके पर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा ने 43 ममालिक में 1 अरब लोगों में हैज़ा फैलने से खतरे से किया खबरदार। सऊदी अरब ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 6ठा इमदादी तैयारा सूडान के लिए भेजा। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चीफ सोनिया गांधी ने कर्नाटक में नव तश्कील कांग्रेस हुकूमत को एक वीडियो पैगाम के जरिए मुबारकबाद की पेश। अब खबरें तफसील से। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अहलिया शहजादा सारा बिंत गुज़िश्ता साल फरवरी में यूक्रेन पर रूसी हमले के आगाज़ के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली ज़ाती मुलाकात है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़रिए शेयर की गई मीटिंग के वीडियो क्लिप में वज़ीर आज़म मोदी कहते हैं कि यूक्रेन की जंग पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस जंग ने दुनिया को कई तरीक़ों से मुतासिर किया है, लेकिन इनमें ऐसे सियासी या मुआशी मसाला नहीं समझता। ये मेरे लिए इंसानियत का मसाला है। आप जंग के मसाइब को हम सबसे बेहतर समझ सकते हैं। गुज़िश्ता साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए और वहाँ के हालात बयान किए तो मैं आपके शहरों की परेशानी को बखूबी समझ सकता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भारत और मैं ज़ाती तौर पर इस सूरत हाल को हल करने के लिए जो कुछ भी हो हमारी इस्ताअत होगी मैं ज़रूर करूँगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास के मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। गुज़िश्ता साल फरवरी में यूक्रेन पर रूसी हमले के आगाज़ के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली ज़ाती मुलाकात है। खबर रसा एजेंसी ANI के जरिए शेयर की गई मीटिंग की वीडियो क्लिप में वज़ीर आज़म मोदी कहते हैं कि यूक्रेन की जंग पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस जंग ने दुनिया को कई तरीक़ों से मुतासिर किया है, लेकिन मैं इसे सियासी या मुआशी मसाला नहीं समझता। ये मेरे लिए इंसानियत का मसाला है। आप जंग के मसाइब को हम सबसे बेहतर समझ सकते हैं। गुज़िश्ता साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए और वहाँ के हालात बयान किए तो मैं आपके शहरों की परेशानी को बखूबी समझ सकता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भारत और मैं ज़ाती तौर पर इस सूरत हाल को हल करने के लिए जो कुछ भी हो हमारी इस्ताअत होगी मैं ज़रूर करूँगा। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की जिसमें भारत के कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवाल भी मौजूद थे। PM मोदी ने अपने 3 मुल्की दौरों के एक हिस्से के तौर पर G7 सरबराही इजलास के 3 इजलासों में शिरकत के लिए कल सुबह जापानी शहर रवाना हुए थे। वहीं जापान की दावत के बाद यूक्रेनी सदर से भी इस सरबराही इजलास में शिरकत रहे। बता दें कि मशरिक़ी यूरोपीय मुल्क में तनाज़ा शुरू होने के बाद यूक्रेन की पहले नायब वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता माह भारत का दौरा किया था। ये यूक्रेन से भारत का पहला आला सतही दौरा था। अपने दौरे के दरमियान वज़ीर ख़ारजा ने एक ख़त सदर ज़ेलेंस्की की तरफ से PM मोदी को दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने 43 ममालिक में 1 अरब लोगों में हैज़ा के फैलने के ख़तरे से ख़बरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बयान में कहा कि इसके पास हैज़े की वबा से लड़ने के लिए इतने वसाइल नहीं हैं। वक्त के साथ साथ हालात मज़ीद ख़राब होंगे। आलमी इदारे सेहत और बच्चों के इदारे यूनिसेफ के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा इस मुतादी बीमारी से लड़ने के लिए $64 मिलियन का मुतालिबा कर रहा है, जो फ़ौरी कार्रवाई न करने की सूरत में हैज़ा से ज़बरदस्त तबाही का अंदेशा है। WHO का अंदाज़ा है कि 33 ममालिक में 1 अरब अफराद हैज़े के ख़तरे से दोचार हैं और इस साल अब तक 24 ममालिक में हैज़े की वबा की इत्तला मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेहत की ग्लोबल हैज़ा रिस्पॉन्स फोर्स की मैनेजिंग हिंगरी गिरी ने कहा इस साल मई में यह तादाद 15 थी। ताहम अब तक सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि जो ममालिक कभी हैज़े से मुतासिर नहीं हुए तो वो भी इस बार इसका शिकार हो रही है। केसेस में अमवात की शरह मामूल से कहीं ज़्यादा है। गिरी ने केसों में इजाफे की वजह गुर्बत, तनाज़ात और मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ आबादी की नकल मकानी को करार दिया, जो लोगों को खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद की महफूज ज़राए से दूर कर देती हैं। उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि जिन ममालिक में जहाँ निमटने के लिए वसाइल दस्तियाब थे वहाँ कम फैला है। उन्होंने कहा कि हैज़ा एक जरासीम की वजह से होता है जो कि आम तौर पर आलूदा खुराक या पानी से फैलता है। ये इसहाल और उल्टी का सबब बनता है और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। बीमारी से सेहतयाब होने के लिए साफ पानी तक रसाई को यकीनी बनाकर और निगरानी को बेहतर बनाकर वबा को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल हैज़े की वैक्सीन की तकरीबन 3.0
6 करोड़ खुराकें तैयार की गई थी, जबकि इस साल 1.08 करोड़ से ज़ायद हैज़े की वैक्सीन की खुराकें तलब की गई थी, लेकिन सिर्फ 80 लाख ही दस्तयाब हुई, जिससे हैज़े से बचाव की मुहिम में रुकावट पैदा हो गई। वाज़ेह है कि 10 सालों में हैज़ा की केसेस में मुसलसल कमी देखने में आई थी, लेकिन 2021 से अब तक इसकी केसेस में तेज़ी से इजाफा देखने को मिला है। हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के 4 अफ्रीकी इत्तेहाद क्वाड सरबराही इजलास में इंडो पैसिफिक खत्ते में खुशहाली के लिए साफ तवानाई की सप्लाई, चीन के इक़दाम, टेलीकॉम डेटा और अहम नेटवर्क्स को महफूज बनाने और समुद्री सलामती के बारे में अहम फैसले किए गए। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानी, जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा और अमरीकी सदर जो बाइडन ने शिरकत की। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक क्वाड लीडरों ने इंडो पैसिफिक खत्ते में होने वाली पेशरफ्त के बारे में नतीजा-खीज़ बातचीत की, अपने मुश्तरका जमहूरी इक़्तिदार और स्ट्रैटेजिक मफादात की तौसीक़ की। एक आज़ाद, खुली और जामे हिंद बहर अल-काइल के अपने विज़न की रहनुमाई में उन्होंने खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और तनाज़ात के पुरअमन के उसूलों को बरकरार रखने की अहमियत का इआदा किया। इस तनाज़ुर में उन्होंने क्वाड लीडरों विज़न सस्टेनमेंट एबल पार्टनर्स फॉर द इंडो पैसिफिक जारी किया, जो इनके उसूली नुक़्ता नज़र को वाज़ेह करता है। बहर अल-काइल के लचक और खुशहाली को मजबूत बनाने के लिए इन रहनुमाओं ने मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया, जो खत्ते की तरक्की के तरजीहात को पूरा करते हैं। क्लीन एनर्जी सप्लाई चीन पहल, जो तहक़ीक़ और तरक्की में सहूलत फराहम करेगी और इंडो पैसिफिक की तवानाई के मुंतक़ली में मुआविनत करेगी। इसके अलावा क्लीन एनर्जी सप्लाई चेंजेस के क्वाड प्रिंसिपल को मंजूरी दे दी गई, ताकि साफ तवानाई की सप्लाई चीन की तरक्की पर शोबे के साथ साथ मशगूलियत की रहनुमाई की जा सके। सऊदी अरब ने रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 6ठा इमदादी तैयारा सूडान भेजा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सूडान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले इमदादी तैयारे पर 30 टन से ज़्यादा खुराक, ख़ीमे और तिब्बी सामान मौजूद हैं। सऊदी अरब की तरफ से ये इक़दाम सूडान की जारी खाना जंगी के बाद मुतासरा शहरियों की मदद के लिए इंसानी हमदर्दी की कोशिशों का हिस्सा है। सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत के मुताबिक किंग सलमान सेंटर फॉर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटीज़ एक्ट के तहत ये इमदाद फराहम की जा रही है। क़ब्ल अज़ी किंग सलमान सेंटर के एक वफ़द ने सूडानी वज़ीर से मुलाकात की थी, ताकि सऊदी इमदाद की तेज़ तर फराहमी के लिए लॉजिस्टिक तरीक़ेकार को आसान बनाया जा सके। दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का एहतजाज लगातार जारी है। हरियाणा में इतवार 21 मई को तमाम खापों की एक महापंचायत होने जा रही है, ताकि एहतजाज का मज़ीद खाका तैयार किया जा सके। इस सब के दरमियान खातून रेसलर विनेश फोगाट ने एक इंतबा जारी करते हुए कहा कि महापंचायत में बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। ख्याल है कि पहलवानों की हिमायत में आने वाली खाप पंचायतों ने मरकज़ी हुकूमत को 11 मई तक की मोहलत दी थी। ये मुद्दत इतवार को ख़त्म, यानी आज ये ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से आज हरियाणा में खाप महापंचायत होने जा रही है। इससे कबल हफ्ते यानी 20 मई को विनेश फोगाट ने खबरदार किया था कि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हमारे बुजुर्ग बड़ा फैसला ले सकते हैं, जो मुल्क के मफाद में अच्छा नहीं होगा। विनेश फोगाट ने कहा कि हमारे बड़ों ने जो फैसला किया है वो बड़ा हो सकता है, जो मुल्क के लिए मफाद में नहीं होगा, इससे मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि जब किसान तहरीक 13 माह तक चली थी तो मुल्क को नुकसान पहुंचा था, इस तरह कोई और तहरीक हो तो यकीनन मुल्क का नुकसान होगा। पहलवानों का कहना है कि ये कोई आसान लड़ाई नहीं है और हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। पहलवानों का कहना है जो मसला 1 मिनट में हल हो सकता था वह 1 माह गुजरने के बावजूद भी हल नहीं हो सका। इस दौरान पहलवानों ने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें हफ्ते को दिल्ली में होने वाले IPL मैच देखने से रोक दिया, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसी भी पहलवान को दुरुस्त टिकट होने के बावजूद अरुण जेटली स्टेडियम में IPL मैच देखने से नहीं रोका गया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि 10 से 12 पहलवान और दीगर मैच देखने के लिए स्टेडियम में आए थे, ताहम इनमें से सिर्फ 5 के पास टिकट थे। एहलकार ने कहा बगैर टिकट या पास के लोगों को दाखिले की इजाज़त नहीं थी। हमें लगता है कि अभी तक आज़ादी का जो जश्न बना रहे हैं उनको वो बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं को वो मान सम्मान अभी तक मिला ही नहीं है, जिसके लिए हम आज सड़कों पे बैठे हैं। उस आदमी पे पोस्टों का एक्ट लगने के बाद उसको पूरा VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। सभी को नमस्कार। और 23 तारीख को हमें 1 महीना हो जाएगा यहाँ बैठे हुए, और देश का ये पहला ऐसा केस है जिसमें पोक्सो का भी केस है, उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और 23 तारीख को हम इंडिया गेट पे कैंडल मार्च निकालेंगे और
जो ब्रजभूषण जी है, जिनके ऊपर इतने अपराधी मुकदमे भी हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, उनके विरोध में ये कैंडल मार्च निकालेंगे। और पूरे देशवासियों से यहाँ जितने भी हमारे खिलाड़ी उनकी तरफ से अपील करते हैं कि 23 तारीख को हम शांतिपूर्वक इंडिया गेट पे कैंडल मार्च निकालेंगे। सभी देशवासी उसमें हिस्सा लें। देखिए, कल जो हमारे जितने भी संगठन है, खाप पंचायतें हैं, चाहे वो किसान संगठन है, कल महापंचायत है महम चौबीसी में, तो उसमें जो भी वो निर्णय लेंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी इसको लीड कर रहे हैं पंचायत को, जो भी निर्णय लेंगे, उसके बाद सारी जो रूपरेखा होगी आंदोलन की वो बनाई जाएगी, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। वो पहले नहीं बता सकते, वो पहले हम अपने बड़ों से बात करेंगे, उसके बाद ही कोई वो डिसीजन लेंगे, उस पर हम तब बात कर सकते हैं। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे फैमिली से लगा रहे, हमारी फैमिली ही है जो यहाँ बैठी है, सभी बहुत गुस्से में है, बहुत रोष में है, और वो बिल्कुल हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जी जान लगा के। हम अपनी जी जान लगा के लड़ रहे हैं, और हर कोई अपनी जान अकेली पे रख के लड़ना चाहता है। और बस हमें विश्वास है कि वो अपनी बेटियों की इज्जत को ऐसे सड़कों पे नीलाम नहीं होने देंगे। वे हमें विश्वास है उनके ऊपर पूरा। जो कैंडल मार्च का समय है वो दोपहर 4 बजे का है। 4 बजे वहाँ पे पहुँच के उसके बाद जितने भी देशवासी वहाँ पे पहुँचेंगे उन सबका कैंडल मार्च में स्वागत है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पे पहुँच सकती है 23 तारीख को बड़ा कैंडल मार्च होगा। और जो ब्रजभूषण जी बोले, जो साक्षी जी ने बताया कि 15 रुपये मेडल की, मैं उनसे बोलता हूँ अगर 15 रुपये का मेडल आता है तो आप अपने बेटे को किसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में फर्स्ट लेके आ जाइए, वो 15 रुपये का मेडल आपको पता लग जाएगा। मैम, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि खिलाड़ियों को जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, वो आज 1 महीना होने वाला है वो सड़कों पे बैठे हैं। ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है, आप इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश ना कीजिएगा। ये बहुत ही बड़ी और बहुत शर्मनाक बात है कि देश के खिलाड़ी, देश की बेटियां, और सिर्फ खिलाड़ी नहीं, हमारे जितने भी गाँव से लोग आ रहे हैं, शहर से लोग आ रहे हैं, छात्र संगठन आ रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ के आ रहे हैं, खिलाड़ी भी आ रहे हैं, हर कोई इस चीज को लेके बहुत दुख में है और बहुत गुस्से में है। ये नहीं होना चाहिए देश में, जो हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और महिलाओं की बात जब आती है तो 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए उस चीज को सोल्व करने में या उनको न्याय मिलने में। जो ये हो रहा है ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। हमें लगता है कि अभी तक आजादी का जो जश्न बना रहे हैं उनको वो बनाना नहीं चाहिए खुल के, क्योंकि महिलाओं को वो मान सम्मान अभी तक मिला ही नहीं है, जिसके लिए हम आज सड़कों पे बैठे हैं। 1 महीना होगा जब देश के खिलाड़ी जिनका नाम है, जिन्होंने मेडल जीते हैं, ओलंपिक्स में जीते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में जीते हैं, जब उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो जो नॉर्मल फैमिली से जिनके साथ में कुछ भी गलत होता है या लाइफ में हमें कुछ भी ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो उनकी आवाज को उठाने की हिम्मत उनको कहाँ से आएगी? जब पूरा देश एक मंच पे आके बोल रहा है कि उनको न्याय दो, हमें न्याय मिलना चाहिए, लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए, फिर भी उनकी बात को अनदेखा किया जा रहा है, तो देश में हालात क्या चल रहे हैं वो आप सबको देखना चाहिए। और बहुत ही एकजुट होने की जरूरत है हमें। ये किसी भी संगठन की या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की या किसी भी पर्टिकुलर जाति की बात नहीं है, ये बहन बेटियों की हर उस घर की लड़ाई है जो हम दबा के और चुप करने की कोशिश करते हैं या उनको रोकने की कोशिश करते हैं। आज उनको बाहर निकल के बोलने की जरूरत है। अगर आज नहीं बोले तो आने वाले सालों में मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इस लेवल पे कोई भी आवाज उठा पाएगी, और अगर नहीं उठाएगी तो हमारे देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि महिलाओं के बिना किसी भी देश की तरक्की नामुमकिन है। अगर उन्हीं महिलाओं को अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, उन्हीं को न्याय नहीं मिलेगा, तो आप देश की तरक्की की जो बात करते हैं वो खोखली बातें हैं, और उनको करना भी आप बंद कर दीजिएगा। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो, इन लड़कियों को न्याय नहीं मिला तो जो आज सड़क पे बैठी हैं। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के चीफ सोनिया गांधी ने कर्नाटक में नवतश्कील कांग्रेस हुकूमत को हफ्ते के रोज़ एक वीडियो पैगाम के जरिए मुबारकबाद पेश की।
साथ ही कहा कि रियासत का मैंडेट आवाम और गरीबों के मफाद में काम करने वाली हुकूमतों के लिए लोगों ने तकसीम की सियासत और बदअनवानी को खारिज कर दिया। यह वीडियो पैगाम तब सामने है जब रियासती काबिने की पहली मीटिंग में इन 5 गारंटियों को मंजूरी मिल गई, जिसका वादा कांग्रेस ने बार बार अपनी इंतखाबी तशहीर के दौरान किया था। सोनिया गांधी ने अपने वीडियो पैगाम में कर्नाटक के आवाम का शुक्रिया अदा किया और इस बात पर खुशी जाहिर की कि वज़ीर आला सिद्धरामैया की क़यादत में हुई रियासती काबिने की पहली मीटिंग में ही कांग्रेस की 5 गारंटी को मंजूरी दे दी गई। कांग्रेस के साबिक़ सदर ने कहा, मैंने कांग्रेस को तारीख़ में मैंडेट देने के लिए कर्नाटक के आवाम का दिल से शुक्रिया कहती हूँ। ये मैंडेट अवामी मफादात में काम करने वाली हुकूमत, गरीबों के मफादात में काम करने वाली हुकूमत के लिए है। यह तकसीम की सियासत और बदअनवानी को खारिज करने वाला है। इससे कबल राहुल गांधी ने भी एक वीडियो ट्वीट कर रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत की पहली काबिने मीटिंग में ही 5 गारंटी को मंजूरी दिए जाने की इतला देते हुए यह अज़्म जाहिर किया कि कांग्रेस अपने सभी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। पहला दिन का ही काबिने मीटिंग में कर्नाटक को दी गई 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी जब भी जापान का दौरा करते हैं तो वो नोटबंदी का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। खड़गे ने यहाँ कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत की जानिब से सिद्धारमैया और DK शिव कुमार को वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ दिलाने के बाद अपने तकरीर में कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने एक और नया हुक्म जारी किया है। वो जब भी जापान जाते हैं तो नोट पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। इससे पहले जापान के अपने आखिरी दौरे पर उन्होंने 1000 रुपये की नोटबंदी की थी। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब वज़ीर आज़म मोदी जापान गए थे तो उन्होंने 1000 रुपये के नोटों को बंद किया था। इस बार उन्होंने 2000 रुपये के नोटों को बंद किया है। इन इक़दामात से मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। वज़ीर आज़म किसी न किसी तरीक़े से मुल्क के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। खड़गे ने भी ट्विटर पर RBI के फैसले को दूसरी नोटबंदी के तौर पर जिक्र किया और इस मामले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने पहले नोटबंदी से माशियत को गहरा ज़ख्म दिया है। इसने पूरे गैर मुनज़्ज़म शोबे को तबाह कर दिया। ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬಂದಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊಡೆಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋದ ಸಲ ಹೋಗಿದ್ರು ಜಪಾನ್ಗೆ, ಆವಾಗ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಬಂದಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಅದನ್ನು, ಅದರಿಂದ ನುಕ್ಸಾನಿದೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ನೋಟ್ ಬಂದಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सऊदी वली अहद की अहलिया शहजादा सारा बिंत ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नई इनिशिएटिव का किया आगाज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास के मौके पर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा ने 43 ममालिक में 1 अरब लोगों में हैज़ा फैलने से खतरे से किया खबरदार। सऊदी अरब ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 6ठा इमदादी तैयारा सूडान के लिए भेजा। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चीफ सोनिया गांधी ने कर्नाटक में नव तश्कील कांग्रेस हुकूमत को एक वीडियो पैगाम के जरिए मुबारकबाद की पेश। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहाँ पर अख्ताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ
तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and